जय सर्वशक्ति। आज हम इस श्रृंखला की एक और कड़ी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर ही साधारण जन भविष्य निर्भर करता है। हमारी सरकार जिस प्रकार की योजनाएं बनाती है, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू करती है, उसी पर यह निर्भर होता है कि देश का जनमानस, वो जो जड़ है इसकी, किसान ये कितनी तरक्की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सरकारें अब तक आती रही हैं, जाती रही हैं, अर्थव्यवस्था रही हैं, हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां हमें अब तक पहुंचना था। क्यों नहीं पहुंच पाए? निश्चय ही अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। अगर अर्थव्यवस्था यानी जो धन हमारे देश में है उसका सदुपयोग अगर किया जाता, या यूं कहें कि साधारण जन समूह के लिए अगर उसका सही उपयोग किया जाता, तो अब तक जो कहावत है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा शहर हीरे मोती की चिड़िया बन जाता था, लेकिन वो तो चांदी की चिड़िया भी नहीं बन पाया। सोने की चिड़िया तो बहुत दूर है। कहीं से उधार लेकर के, किसी से मांग करके, किसी दूसरे को करके कि धन हमारे स्थापित कर, हम धनी क्या हमारे घर में अगर हमारा धन है तो ही हम धनी कहला सकते हैं। अच्छा, आप सोचिए, क्या पड़ोसी के घर का धन या जो साधन है उसके घर में, वो हमारे घर में इकट्ठा कर ले तो क्या हम समृद्ध कह लें? हाँ, दूसरे को दिखाने के लिए शायद हो, मगर क्या हम अपने मन से ये स्वीकार कर पाएंगे कि हम धनिक हो गए हैं? निश्चय ही नहीं, ऐसा नहीं होता। और हम भी यही चाहेंगे कि हम किसी विदेशी के धन से धनिक न दिखाई दें। हमें हमारा धन चाहिए, खुद का धन, खुद का अर्जित किया हुआ धन, वो धन जो हम अर्जित करें और हमारे देश में ही रहे। यह नहीं कि देश में हो और हम कहें देखो कितने समृद्ध हो गए। अब आप कहेंगे कि इसमें गरीब या साधारण मजदूर या किसान की भलाई कहाँ की बात है, आप कैसे कर सकते हैं? तो हमने पहले ही कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। योजनाएं अगर सही हों, सही का मतलब क्या होता है? सही का मतलब ये होता है कि अगर योजनाएं ऐसी हों जिससे जन साधारण की भलाई हो सके, उन योजनाओं का पूरा लाभ मजदूर और किसान वर्ग तक पहुंच सके, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, योजनाएं सही। मगर अगर उन योजनाओं का लाभ पूंजीपतियों तक पहुंच पाए और गरीब मजदूर वर्ग या किसान वर्ग के पास पहुंचे ही नहीं, मध्यम वर्ग ये बेचारा पिसा हुआ पड़ा रहे, तो क्या कहेंगे? आपने कभी सोचा है कि आज की जो योजनाएं चल रही हैं वो सिर्फ इस तरह चल रही हैं, भीख मांगो योजना,
कर्ज ले लो योजना, बस ये 2 योजनाएं हैं। मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को, मध्यम वर्ग को तो इस तरह से कर्ज में डुबो दिया गया है, उसको इस तरह से हावी हो गए हैं कर्जदार कि पूरी जिंदगी भर वो नौकरी करता रहे और सिर्फ उनका कर्ज और ब्याज अदा करता रहे। कैसे? देखिए, आज सब कहते हैं हमारे पास कार है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास मकान है, पर कभी आपने सोचा है कि वो कार किसके कर्ज से ली गई है? कभी आपने सोचा है कि वो मकान किसके कर्ज से लिया गया है? बंगले किसका कर्ज लेकर के बनाए गए हैं? तो ये कर्ज हमें धनिक देते हैं और हम जिंदगी भर जब तक काम करते रहते हैं तब तक वो कर्ज हम अदा करते रहते हैं। तो जो कर्जदार होगा जनाब, वो कैसे धनिक बन सकता है? किसानों को भी कर्ज आजकल दिया जाने लगा है। हम ये नहीं कहते कर्ज नहीं लेना चाहिए, हम तो ये कहते हैं कि कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी को। उसकी कमाई, उसके साधन इतने होने चाहिए कि उसके स्तर के हिसाब से उसके पास समुचित साधन उपलब्ध हो सकें, वो अपनी कमाई से पैसा चीजें खरीद सके। ये नहीं कि इधर उधर से कभी बैंक से कर्जा लिया, कभी सरकार से कर्जा लिया और हम समर्थ हो गए, सामर्थ्यवान हो गए। ये बड़ी विचित्र बात है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति की कमाई यानी धन उसके पास इतना उपलब्ध हो कि वह अपने लिए साधन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जुटा ले। हमें कभी भी किसी को ऐसा प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए जैसे कि आजकल की योजना में है। उनको प्रोत्साहित किया जाता है, कर्ज ले लो, जो चीज़ चाहिए वो ले लो। आपने भी देखा होगा, आपके पास मोबाइल होंगे, मोबाइल पर दिन में 10 बार कर्ज लेने के लिए आपके पास फोन आते होंगे। हाँ जी, लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, करोड़ ले लो, हम देने को तैयार हैं। पर जो लोग देते हैं वो आपको हथकड़ी डाल देते हैं, आपके पांव में बेड़ियां डाल देते हैं। आप जिंदगी भर सिर्फ उनका कर्ज अदा, आपको कार चाहिए तो कर्ज आपके पास ऊपर होगा, 2 पहिया वाहन चाहिए, मोटरसाइकिल या स्कूटर, तो भी कर्ज ही लेना है, होता है आपको। मकान लेना हो तो कर्ज लेना हो, मकान की मरम्मत कराना हो तो कर्ज, शादी करानी हो तो कर्ज, बच्चों को पढ़ाना है तो कर्ज। मेरे भाई, आप कितना कर्ज लेते रहो तो समाधान कहां है? आखिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ इतना है कि हम अपनी जरूरत ज्यादा और अपने सामर्थ्य से ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं। हमारी सामर्थ्य अगर कार लेने की है तो हम अपनी कमाई से लेंगे, हम क्यों किसी कर्ज लेंगे? 5 लाख की गाड़ी है, हम 7 लाख अदा करते हैं, तो 2 लाख क्यों हम अधिक दें किसी को? हमारे पास अगर कुव्वत नहीं है, सामर्थ्य नहीं, तो पहिया या मोटरसाइकिल से काम क्यों नहीं चला सकते? पर नहीं, पड़ोसी ने गाड़ी ली हुई है तो हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। अब सामर्थ्य हमारी
वो 5 लाख कमा रहा है, हम 50,000 कमा रहे हैं, पर बराबरी हम उसकी करेंगे। सामर्थ्य को नहीं बढ़ाएंगे। अगर वो 5 लाख कमा रहा है तो हम अपनी सामर्थ्य को उसके उतना बढ़ाएं कि अगर 5 लाख नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए तो कमा सकें, पर नहीं, कर्ज लेकर के ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी तेरे बराबर हैं, तो इससे कम नहीं है। और इस तरह पूरी जिंदगी हमारी जद्दोजहद में बीत जाती है। जद्दोजहद भी कैसी? सिर्फ बैंकों की या दूसरे धनाढ्यों की जो राशि है, जो हमने कर्ज के रूप में ले रखी है, उसको अदा करते हुए जद्दोजहद करनी है तो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कीजिए, अच्छा बनाने के लिए कीजिए, साधन जुटाइए और कमाने के। आज हर परिवार में अगर एक कमाता है तो 4 खाने वाले होते हैं। तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करें कि एक की जगह अगर 4 नहीं तो कम से कम 3 तो कमाएं। अक्सर हमारे घरों में जो गृहिणियां हैं, जो स्त्रियां हैं, घरों में रहती हैं, वो घर के कामकाज के अलावा और कोई काम नहीं करती। क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करते? हमारी सरकार कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकी आज तक कि उनको काम दिया जाए? पर हमने कभी कहा है, जब युवकों को ही रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो उन घर में बैठी हुई युवतियों को काम के लिए सरकार क्यों उकसाएगी? उनके मन में ये विचार ही पैदा क्यों होने देगी? उनको तो कहेगी घर में घुसे रहो, तुम तो इसी लायक हो, सिर्फ चकला बेलन से काम चलाओ, रोटी पकाओ, बच्चे पालो, घर की साफ सफाई करो और बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो हाथ भी काम मांगने लगेंगे तो सरकार में बेरोजगारों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। और भी तो क्या, इतनी बढ़ जाएगी कि समझ में नहीं आएगा सरकार को कि करें तो क्या करें। आज हर साल इस देश में लाखों ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं, हर साल। क्या उतनी नौकरियां उपलब्ध हो पाती हैं हमारे पास? नहीं। आजकल तो एक और है, आजकल तो यांत्रिकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 50 का काम 5 लोग कर लेते हैं। कई कई जगह तो 50 का काम एक ही आदमी कर लेता है। तो नौकरी के साधन बढ़ेंगे या घटेंगे? जैसे जैसे ये मशीनें बढ़ती जाएंगी, आपका रोजगार का जो मौका है वो कम होता जाएगा, स्थान कम होते जाएंगे, तो फिर आप करोगे क्या? इसीलिए हम कहते हैं नौकरी नहीं, व्यवसाय कीजिए, अपना काम कीजिए, अपने मालिक खुद बनिए, नौकर मत बनिए। अगर आप में ये जज्बा पैदा हो जाएगा कि हम नौकरी नहीं खुद का व्यवसाय करेंगे, तो निश्चय ही आप मालिक बनेंगे। देखिए, मानसिक विकास बहुत जरूरी होता है। अगर हम ये कह दें कि हम मालिक हैं, तो हम सिर्फ कहेंगे नहीं, मन से हम ये स्वीकार करेंगे कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपना काम करते हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, कोई हमारे पास ऊपर रौब नहीं झाड़ सकता, हमारे मन में जो आएगा वो हम करेंगे। लेकिन नौकर की हालत क्या होती है? घर में चाहे बच्चा बीमार हो, बीवी बीमार हो, कुछ भी हो,
उसे नौकरी पर जाना ही होता है। नौकरी पर नहीं जाएगा तो कुछ दिनों की तो उसको छुट्टी मिल सकती है, उसके बाद में उसकी तनख्वाह कटने लगती है। तब वो क्या करेगा? कमाई कम होने लगेगी तो क्या करेगा? चलो कुछ भी नहीं हुआ, एक साधारण स्थिति है, तो भी घर में भी बोलेगी खत्म हो गई वो, क्योंकि साधन जो कमाई के हैं वो तो एक ही है ना, तनख्वाह तो उतनी ही मिलने वाली है, मगर खर्च तो बढ़ते जाते हैं। पहले मियाँ बीवी होते हैं, माँ बाप होते हैं, उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगता है, मगर नौकरी की तनख्वाह कितनी बढ़ती है? अगर आपके घर का खर्चा दुगना बढ़ गया है तो आपकी तनख्वाह दुगनी नहीं बढ़ पाती तब तक। इसलिए आप हमसे जुड़िए और कमाई के साधनों की तरफ ध्यान दीजिए कि हम कैसे धन कमा सकते हैं, हम कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाए। जो आंकड़े हैं हमारे पास वो तो सिर्फ ये दिखाते हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगार कितने हैं, अनपढ़ बेरोजगार कितने हैं कभी किसी ने ये आंका है? एक मजदूर सवेरे काम करने को निकलता है, ये जरूरी नहीं होती कि उसे हर रोज काम मिले, मुश्किल से एक मजदूर को 15 दिन काम मिल पाता है, 15 दिन घर बैठता है, तो क्या वो उसको पूरा रोजगार हो गया? सच तो ये है कि इतने बेरोजगार हैं उससे कहीं ज्यादा बेरोजगार वो हैं जिनकी गिनती हुई ही नहीं है, और उनमें सबसे अधिक हैं महिलाएं। तो आइए हम कहते हैं संगठित होइए, इकट्ठे होइए, हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने का तरीका हमने पहले भी बताया था, बहुत साधारण सा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फ़ोन नंबर और नाम डाल दें कमेंट बॉक्स में। हमारे जो वीडियो आते रहते हैं उन्हें लगातार देखते रहें, क्योंकि किसी न किसी वीडियो में कहीं ना कहीं हम वो बात आपको बताएंगे कि हम जो बात कहते हैं उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।